गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ गुड डे एंड उम्मीद करती हूँ कि 66 डेज डॉट बचे हुए हैं और आप अभी तक उस बात को भूले नहीं हैं, क्योंकि अगले 66 डेज आपके लिए और मेरे लिए, यकीन मानिए इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। मैं अपनी भी आदतों को बदल रही हूँ और किस तरीके से एक अपने आप को री इन्वेंट कर सकती हूँ। हर दिन ये कोशिश करूंगी और आपको प्रूफ भी देती रहूंगी कि हर दिन। तो मेरी जो सबसे पहली आदत मैंने चेंज करी है, मेरी आदत थी कि अगर मेरी क्लास 10 बजे से है तो मैं 8 बजे सो के उठती थी, नहा धो के पूजा करके यहाँ पहुंचती थी। लेकिन अगर क्लास 11 बजे है तो मैं 9 बजे सो के उठूंगी, फिर 2 घंटे का टाइम रखूंगी। तो इस तरीके से लेट 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 होता है। संडे को 12 बजे तक सो रहे हैं, टाइम मिला तो पूजा करी, नहीं तो नहीं किया, ऐसा कुछ हो रहा था। लेकिन नाउ आई हैव डिसाइडेड कि जैसे आज मैं सुबह से 6:30 उठ गई थी एंड देन आई मेडिटेटेड, देन आई डिड माय योगा, देन आई टुक अ बाथ एंड देन आई डिड पूजा एंड एवरीथिंग। सो जो एक री इन्वेंशन हम लोगों को करना है अपना, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी चुनिंदा आदतों को बदलने में लग चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर हैं, फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि ये जो टॉपिक है, जिन्हें अंग्रेजी बोलना सीखना है उनके लिए जरूरी है, जिनके कोई भी एग्जाम्स आ रहे हैं, एरर डिटेक्शन देना है, सेंटेंस फॉर्मेशन चेक करना है, ऐसे लिखना है, उन सब के लिए बहुत बहुत आवश्यक और इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी देख करके बहुत अच्छी वाइब आ रही है। एंड स्वाति कह रही है कितने दिनों के बाद मैम को लाइव देख रही हूँ, ऐसा क्यों करती हो, आ जाया करो सेशन में भाई। चलिए फिर शुरू करते हैं इस बहुत ही शानदार टॉपिक को। एंड सीधी बात है कि ये जो सेशन रहेगा वो 10 दिन 10 कॉन्सेप्ट का है, और 10 कॉन्सेप्ट आपको ऐसे सिखाए जाएंगे कि दोबारा आपको कोई किताब खोल करके नहीं देखना होगा, आपको कहीं कुछ नहीं फॉलो करना होगा। बस कान खोल करके बातों को सुनो, समझो, पहले रजिस्टर करो, फिर नोट्स बनाना। पहले समझो कि इस्तेमाल कहां पर होता है आपका वर्ड कुड। ठीक है, अब कुड के बारे में थोड़ा आपको जानकारी देते हैं। तो क्या होता है कि कुड कहां से आया, कौन है, क्या करता है। नाम है इनका कुड। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं किसकी फैमिली से, वर्ब की फैमिली से आते हैं ये। ठीक है, वर्ब के अंदर कई प्रकार आप लोगों ने सुने हुए हैं। तो वर्ब के बारे में आप जानते हो कि भैया एक्शन को वर्ब कहते हैं, लेकिन एक्शन के साथ साथ हमारे पास होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरी जो हमारी वर्ब्स होती हैं उनके अंदर, ठीक है, तो ये फैमिली यानी कि इनका परिवार वर्ब है। इनके पिताजी का नाम ऑक्सिलरी है, नहीं, इनके दादाजी का नाम ऑक्सिलरी है और पिताजी का नाम इनके मॉडल ऑक्सिलरी है। ठीक है, तो ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, तो मॉडल के अंदर जाकर के आपको वर्ड्स मिलते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू। ठीक है, अब यहां पर हमारे आ जाते हैं भाई साहब कुड। कुड का इस्तेमाल 4 स्पेसिफिक कैटेगरीज में अकेले होता है। देखो, कुड हैव एक चीज होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुड का कहां पर यूज होने वाला है एंड कुड के लिए हमें किस तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है, वो आज हम काम करने वाले हैं। तो अगर कोई पूछे कि कुड क्या होता है, तो याद रखना वर्ब होता है। किस प्रकार का वर्ब होता है, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी के अंदर मॉडल, मॉडल नहीं, मोडाल नहीं, मॉडल नहीं, इट इज मॉडल। अच्छा, मॉडल वर्ब करता क्या है, मॉडल वर्ब आता है तुम्हारे वर्ड मूड से। ठीक है, मूड। अब देखो, कभी कभी तुम किसी काम को लेकर कहते हो कि यार ये वाला काम मैं जरूर करूंगा, आई विल डू दिस वर्क, ये वाला काम मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो अब लिख के बता देते हैं, चलो, मैं करूंगा। ठीक है, अच्छा, मैं लड़की हूं, पर एग्जाम्पल हमेशा लड़कों वाला क्यों देती हूं, मैं करूंगी भी तो बोल सकती हूं, राइट। मैं करूंगी ऐसे बोलते हैं हम। ठीक है, या मैं कर सकती हूं। ठीक है, कर सकती हूं, एक ये हो गया। ठीक है, और एक हो जाता है कि मैं कर सकती थी या मुझे करना चाहिए था, अगर मैंने किया होता तो। इस तरीके से हम मूड दिखाते हैं एक्शन का, राइट। सो रूपाली, अंकिता, श्रेया, अमित, अमित यानी कि प्रियंका एंड प्रियंका तिवारी, सभी लोग जितने बच्चे हैं पहले ध्यान से सुनेंगे सब लोग। जी हाँ, तो अब आपकी जो ये क्लासेस हैं भैया, ये डेली होंगी। 10 दिन की आपकी सीरीज है, 10 दिन 10 कॉन्सेप्ट। तो डेली 11 AM चैनल पर पहुंच जाना। यहां पर जो तुम देख रहे हो, इसमें तुम्हें एक मूड महसूस हो रहा है कि नहीं। कभी कभी तुम कहते हो यार मैं नहाऊंगा, आई विल टेक अ बाथ, अभी देखते हैं थोड़ी देर में नहा लेंगे।
यार मुझे नहाना चाहिए, मतलब अब नहा ले, नहीं तो फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। करेक्ट। तो यहां पर क्या हो गया कि आप एक मजबूरी टाइप का दिखा रहे हो या एक नेसेसिटी दिखा रहे हो। फिर एक होता है कि मैं नहा सकता हूं, मतलब मेरे घर में 2-2 3-3 वॉशरूम्स हैं, गीजर लगा है, पानी गर्म आ रहा है, बढ़िया सा नहाते हैं, क्षमता है मेरे पास, पूरी क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूं। करेक्ट। तो इस प्रकार से हम अलग अलग मूड्स में बात करते हैं, और कुड भी उसी प्रकार के कई मूड्स को दर्शाता है। आज हम चीजों को सीखने और समझने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की एनर्जी बिल्कुल बरकरार रहेगी, लाइक और लाइव बराबर रहना चाहिए, कहना ना पड़े। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज समझेंगे कि कुड का इस्तेमाल कहां पर होता है। तो बेटा द फर्स्ट यूसेज, जो पहला यूज कुड का आपको समझना है, वो है पास्ट की एबिलिटी, यानी बीते हुए समय की क्षमता, कि बचपन में मैं ऐसा कर सकता था, बचपन में मैं ऐसा कर लेता था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कुछ बात किया करते हैं पुरानी चीजों को बताने के लिए कि बचपन में हम ऐसा कर पाते थे, जब हम छोटे थे, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, पास्ट में मेरे अंदर ये क्षमता थी कि हम कर लिया करते थे। राइट एवरीवन। तो बस उसी चीज को अगर हम यहां पर अप्लाई करें तो हम किस प्रकार से बात करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड देना जरा, ये माइक उलझा हुआ है, इसको फिगर आउट करना ही पड़ेगा सिस्टर को। ओके, ये फिगर आउट तो नहीं हुआ है। मैम पेड क्लास भी होता है, रूबी बहन पहले फ्री का पढ़ लो, फिर पेड क्लास का भी सब बता देंगे। हर चीज जो तुम्हारी सफलता के लिए जरूरी होगी वो हम करके तुमको देंगे, तो तुम उसकी चिंता एकदम नहीं करना बेटा। ठीक है, हाँ चलो, बहुत जबरदस्त। ऑलवेज कम एट दिस टाइम प्लीज, आई विल बी टेकिंग 2 सेशंस, एक सुबह 11 बजे, एक शाम को 7 बजे। चलिए, तो पास्ट एबिलिटी हम समझ गए कि पास्ट में जो हम कर पाते थे या बीते हुए समय में जो हम कर पाते थे, जरूरी नहीं है कि बचपन में ही कर पाए कोई चीज हम लोग, या फिर जरूरी नहीं है कि 100 साल पुरानी बात ही हो, पर बात हो जो बीती हुई समय की हो। ठीक है, तो सबसे पहला एक जरा एग्जाम्पल देखो। जब मैं 5 साल की थी मैं तैर सकती थी, बड़ी हुई तो फिर पानी का डर आ गया या जो भी, लेकिन जब मैं 5 साल की थी तो वो पास्ट के टाइम का तुम्हें बताया जा रहा है। भैया 5 साल के तुम जब थे तो वो बीती हुई बात हो गई ना, अब तो 20, 21, 22, 25, 24 ऐसे हो। राइट। तो यहां पर क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको बीता हुआ समय दिख रहा है। इसको अंग्रेजी में हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं when I was 5 years old. ठीक है, when I was 5 years old, actually when I was 5 year old, नहीं 5 years old is correct. जब मैं 5 साल की थी, when I was 5 years old, इस तरीके से when I was a child, when I was a cricketer, when I was a student, when I was a doctor, जब मैं एक डॉक्टर था, when I was a doctor। तो जब भी पास्ट के बारे में बताओगे कि पास्ट में क्या थे, तो इस तरीके से लिखना। फटाफट से देखो यहां पर कि इसी की अंग्रेजी के तौर पे I could swim when I was 5 years old, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि when I was 5 years old I could swim, मैं तैर सकती थी, I could swim। ये चीज को तुम पीछे भी लगा सकते हो, आगे भी लगा सकते हो, मैं तैर सकती थी जब मैं 5 साल की थी। तो इस तरीके से आपने बात करी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, और आप लोग चलो शुरू हो जाओ। जब मैं बच्चा था, when I was a child, मैं बहुत अच्छी तरह से तैर सकता था। जब मैं बच्चा था मैं बहुत अच्छी तरह से तैर सकता था। राइट। सो यहां पर आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, when I was a child, जब मैं बच्चा था, अच्छा था, डॉक्टर था, स्टूडेंट था, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है यहां पर। आप पहले इसका आधा ट्रांसलेशन कर लो, when I was a child, राइट, मैं बहुत अच्छी तरह से तैर सकता था, I could swim very well, I could swim। एक और खास बात बता दें कि could के बाद का वर्ब का रूप हमेशा पहला रखना। कुड के बाद यदि आप एक वर्ब लगा रहे हो, एक क्रिया दिखा रहे हो, दर्शा रहे हो, तो कृपया उसे वर्ब के पहले रूप में रखें।
सो आई कुड स्विम, ये आपको समझ में आ गया होगा। वेरी वेल डन आशी जैन, बिवाश बर्मन, एब्सोल्युटली करेक्ट। When I was a child, I could swim very well, right? बहुत अच्छी तरह से, very well, बहुत अच्छी तरह से, very good job. Next देखते हैं, वे अपनी युवावस्था में धारा प्रवाह फ्रेंच बोल सकते थे। जब वे युवा थे यानी अपनी युवावस्था में थे, तो युवावस्था की अंग्रेजी यूथ, इन हिज यूथ, इन हिज यूथ। वे अपनी युवावस्था में धारा प्रवाह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? फ्लुएंटली, फ्लुएंटली, ठीक है। तो आगे देखो, दे कुड स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली इन देयर यूथ। वे प्लूरल के लिए यूज हो रहा है, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है कि मैं, शांतनु सर, सौरभ सर, रजत एंड अमृता, हम सब लोग जो हैं जब हम यंग थे तो हम लोग बहुत फ्लुएंटली फ्रेंच बोल सकते थे। तो यहां पर दे कुड स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, वे बोल सकते थे, पास्ट की बात कर रहे हो, पास्ट में बहुत अच्छी फ्रेंच बोल लेते थे। अच्छा, अब क्या ये कहना जरूरी है मैम कि जब मैं ऐसा था वैसा था? अगर मुझे सिर्फ ये कहना हो कि यार मैं बहुत अच्छी फ्रेंच बोलता था, पास्ट की बात है, तो क्या मैं वहां पर कुड लगा सकता हूं? डेफिनेटली लगा सकते हो। आप सिर्फ इतना बोल दो कि आई कुड स्पीक फ्रेंच वेरी फ्लुएंटली, आई कुड स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। आप इस तरीके से पास्ट की बात, पास्ट की एबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कहां पर आपने यूज करना है भाई लोग? पोलाइट रिक्वेस्ट। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि कैन और कुड का एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, कैन यूज होता है दोस्तों के साथ और कैजुअल केसेस में, कुड यूज होता है फॉर्मल सिचुएशन में, बहुत पोलाइट होने के लिए, जब हमें विनम्र अनुरोध करना होता है कि यार प्लीज सर मालिक देख लीजिए, हो पाए तो कर दीजिए, ऐसे करके जब हमें ये करना होता है तो हम लोग क्या यूज करेंगे आज के बाद? कुड, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना है कि अगर हमें किसी से कुछ भी कहना है कि कृपया वो ग्लास पास कर देंगे, कृपया वो ग्लास पास कर देंगे, कुड यू पास दैट ग्लास, कुड यू, आप उनसे अनुरोध कर रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप ऐसा कर देंगे मेरे लिए, तो आप यहां पर बहुत विनम्रता से बात कर रहे हैं। आपको कहना है कुड यू पास दैट ग्लास फॉर मी, करेक्ट। तो यहां पर आपका पहला एग्जाम्पल, क्या आप कृपया मुझे नमक दे सकते हैं? आप किसी के घर गए भाई, आपको लंच डिनर पे बुलाया गया है, तो आप खाना खाते खाते ये थोड़ी कहते हैं अरे नमक दीजिएगा, ऐसे नहीं बोलते हैं, राइट। फॉर्मल सिचुएशन में, मान लो सीनियर के घर गए हो, किसी रिश्तेदार के घर गए हो, किसी बड़े बुजुर्ग के घर गए हो, तो इज्जत से बोलते हैं ना कि अरे आंटी थोड़ा सा नमक दे देंगी। तो यहां पर उसी चीज को अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट। अब पास का मतलब और गिव का मतलब क्या होता है? देखो, अगर एक ही मेज पर सब खाना खा रहे हैं, आपसे थोड़ी दूरी पर आपका सॉल्ट स्प्रेडर रखा है, यानी जिससे नमक का छिड़काव होता है, तो आपको अगर खाली उसको अपने करीब मंगवाना है, वहां से इधर पास करवाना है, तब आप पास का यूज करें। अगर किचन में से ले आकर के देना है तो दैट इज गिविंग, कुड यू गिव मी द सॉल्ट प्लीज, राइट। वेरी वेल डन स्वाति, बहुत अच्छे। मम्मी को चाय बनाने के लिए बोलना बंद कर दीजिए। क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूं? क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूं? तो यहां पर फिर से जरा फटाफट से एक बार अपनी अकल लगा लो शातिर बच्चों, जल्दी से बता दो मुझे। 2 और बचे हैं, इसको फटाफट वाइंड अप करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जाओ बाकी की पढ़ाई में लगो, एग्जाम क्लियर करने हैं ना। और वैसे भी 66 डेज में कोई आना कानी नहीं, ईमानदारी की पढ़ाई और ईमानदारी का रिजल्ट हासिल करना है, ठीक है जी। क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूं? बताइए, कैसे पूछेंगे आप? राइट किशोर, एब्सोल्युटली। ओके, मुस्कान सिंह मैम, कुड यू प्लीज गिव मी वर्क, एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। अपने सीनियर से ये बताने के लिए कि कुछ काम हमको भी डेलीगेट कर दीजिए, हमको भी काम असाइन कर दीजिए, तो आप कहेंगे मैम कुड यू गिव मी सम वर्क, राइट। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। कुड आई टेक योर बुक? एब्सोल्युटली, आई विल गिव यू अ बुक वेरी सून। क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूं? नाउ, उधार लेने की अंग्रेजी टेक नहीं होती है बेटा प्रियंका। टेक का मतलब होता है लेना, तुम अपना सामान भी किसी से ले रही हो तो तुम बोलोगी टेक, लेकिन उधार का मतलब किसी से लेना थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली और फिर लौटा देना, जो कि लोग करते नहीं है, है ना, गलत बात है।
सो यहां पर बहुत ही अच्छे आंसर्स। कुड आई बोरो योर बुक? एब्सोल्युटली। अंकुर, सुमन, रूपाली, कृति, ब्रिलियंट आंसर्स चिल्ड्रन। कुड आई बोरो योर बुक? कुड आई बोरो योर बुक? या दीदी का अगर कपड़ा भी तुम्हें लेकर पहनना है, छोटी बहनों का तो मसला होता है ना, बड़ी बहन के कपड़े ही पहन के जीवन गुजारना होता है। सो कुड आई बोरो योर बुक? तो सॉरी, कुड आई बोरो योर ड्रेस? दीदी पूछ लो ना भाई, मैं बचपन में बहुत चोरी कर चुकी हूं, इसलिए आपको बताऊंगी कि आप इज्जत से पूछ ले, मना नहीं करेंगी बहनें जनरली, ठीक है। कुड आई बोरो योर बुक? क्या मैं आपकी किताब बोरो कर सकती हूँ? नेक्स्ट देखिए, क्या आप कृपया मुझे इस समस्या में मदद कर सकते हैं? अच्छा, कहीं पर हो, फंस गए हो, अब तुम्हें पोलाइटली किसी से पूछना है, ये मसला हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है सर, थोड़ा हेल्प कर देंगे यहाँ पर, तो पोलाइटली पूछना है यार, वरना सामने वाला कह देगा भागो यहाँ से, हम क्यों करें मदद तुम्हारी। तो आप उससे प्यार से पूछिए, कुड यू काइंडली हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम? तुम्हें काइंडली नहीं भी लगाना, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि कुड अपने आप में पोलाइटनेस दर्शाता है। Could you help me with this problem? Could you help me with this problem? क्या आप इस समस्या को हल करने में मेरी मदद करेंगे? अच्छा, ये सॉरी, एनिमेशन लगाना हम भूल गए हैं। एक बहुत बड़ी स्टाइल होती है हम लोग की बात करने में, यार आज बारिश हो सकती है, राइट? अच्छा, वो कभी भी आ सकती है, क्लास कभी भी शुरू हो सकती है। कुछ चीजें होती हैं जिनके विषय में हम थोड़े से अनिश्चित होते हैं, वी आर नॉट श्योर, अनसर्टेनिटी जिसको बोलते हो, कि पक्का नहीं पता है लेकिन ऐसा हो सकता है, करेक्ट ना? तो उसी बात को हम कुड की मदद से कहते हैं। जब तुम्हारे पास कोई चीज है कि ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमको पक्का पक्का नहीं मालूम है, तो वहां पर आप कुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड यूज, पॉसिबिलिटी या फिर अनसर्टेनिटी दिखाने के लिए आप यूज करेंगे कुड को। कैसे? संभावना या अनिश्चितता जिसको हम कहते हैं, वह कभी भी आ सकता है। घड़ी देख के मम्मी पूछ रहे तुम्हारा दोस्त कितने बजे आएगा लंच के लिए? मम्मी अब कभी भी आ सकता है, निकल चुका है, हैं? कभी भी आ सकता है, मतलब अभी 11:21 हो रहे हैं, 2-3 मिनट में आ जाएगा, आगे पीछे मान लीजिए 3 मिनट बाद, 3 मिनट पहले, कभी भी आ सकता है। अंग्रेजी में ही कुड अराइव एनी टाइम, कभी भी आ सकता है, हैं? क्लास कितनी देर में शुरू होगी यार सुमित? अच्छा, सुमित तो कुछ और ही पूछ रहे हैं, मैम आप अड्डा के क्लास में कम दिखती हैं। क्यों भाई? मैं अड्डा की क्लास में बिल्कुल नहीं दिखती हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी क्लासेस इंग्लिश की मिल जाती हैं, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो, इधर उधर भागा दौड़ी आपकी ना हो, इसलिए आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है। थैंक यू देव प्रिया, गॉड ब्लेस यू, आप लोग को क्लास पसंद आ रही है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। तो ये देखिए, ही कुड अराइव एनी टाइम, वैसे ही वह घर पर हो सकती है। अब कोई तुमसे पूछ रहा है कि यार लतिका, तुम्हें आइडिया है कि आज शुभम कहां पर है? ऑफिस में नहीं दिख रहा है। अब तुम्हें नहीं पता कि शुभम कहीं घूमने गया है, कि घर पे है, कि मंदिर में है, तो तुम बोलोगे सर घर पे हो सकता है कि घर पे हो वो। अब अगेन आपको ध्यान देना है यहां पर कि जब भी आप किसी चीज को लेकर श्योर नहीं हो, यानी कि सर्टेन नहीं हो, यानी कि पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है, आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। वो घर पर हो सकता है, he could be at home, she could be at home। अरे यार अभी उसके घर नहीं जा सकते, क्या पता ऑफिस गया हो, he could be at office, राइट? तो इस तरह से आप बात करना जब शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रामर वगैरह तुम्हारी सही हो जाएगी। हिंदी में बोलते हो ना, मम्मी पक्का नहीं पता है लेकिन मेरा एग्जाम अगले हफ्ते पढ़ सकता है, my exam could be in the next week, my exam could be in the next week। आप इस तरीके से जिन चीजों को लेकर पक्के नहीं हो उनको बोलो, सीखो, आगे बढ़ो। इतनी बड़ी कहानी नहीं है अंग्रेजी की। और डर तो तुम्हारे मन से देखो 66 डेज की बात है, जो ठान लिया तो ठान लिया, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यूज है भाई, चौथा यूज जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, सशर्त बयान। बहुत ज्यादा बंपर हिंदी में आपके सामने लिखा है। सशर्त का क्या मतलब? अगर कोई शर्त लगी हो, स का मतलब, स एक प्रीफिक्स होता है, सशर्त यानी शर्त के साथ। तो कोई कंडीशन के साथ, कोई शर्त के साथ कोई बात आए अगर, तो वहां पर तुम कुड लगाओगे। एग्जाम्पल से ही बेहतर समझ में आएगा आपको। अगर मैं जा सकता, अब कंडीशन है यहां पर, अगर जा सकता तो उससे जरूर मिलता, अगर जा सकता तो आज खरीद लेता, अगर जा सकता तो ऑफिस चला जाता। तो जब तुम्हारे पास अगर लगा हुआ है तो वो क्या है बेटा? ये तो तुम जानते ही हो ना कि वो एक कंडीशन है। अब देखो, मैंने बहुत देर से टॉलरेट किया है,
मुझे माफ कर दीजिएगा, बट सम स्टूडेंट्स डोंट डिजर्व टू बी टॉट, है ना। मैं नाराज होना छोड़ रही हूँ, 66 डेज ऑफ री इन्वेंशन में मेरे अंदर का पेशेंस भी मैं बढ़ाऊंगी, लेकिन आप लोग समझिए, ठीक है, कि बदतमीज लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सिर्फ टाइम पास किया है भाई, 24 मिनट की क्लास पूरी हो चुकी है, वो इंसान यहाँ पढ़ नहीं रही थी। पेड बैच है, पेड बैच है, पेड बैच है, अभी खरीद ही लोगी तुम पेड बैच। और जब पेड बैच लेके आओ तो क्या डायलॉग होता है, बेचने आ गई, बेचने आ गई। और मैं एक्चुअली बहुत ओपनली बता रही हूं कि मैं ऑफलाइन टीचर, अगर मैं चौथी पांचवी के बच्चों को पढ़ाती तो मैं उनको मारती। मैं तो इस बात से बिल्कुल नहीं कतराती कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, कुछ बच्चों पे हाथ उठा देना चाहिए। इनसे पूछना पड़ेगा मुझे, तुम्हारी मम्मी तुमको मारती नहीं है? एक्चुअली ना, इतनी शैतानी, इतनी बकवास, घर वालों को बताया होगा मैं तो पढ़ रही हूं, देखो क्लास चल रही है, डम्बो। खैर, अगर मैं जा सकता तो अंग्रेजी में बहुत ही शानदार तरीके से बताया है सौम्या ने, श्रद्धा ने, मुस्कान ने। इफ आई कुड गो, ब्यूटिफुल आंसर्स। इफ आई कुड गो, अगर मैं जा सकता तो इफ आई कुड गो। नेक्स्ट देख लो यहां पर, अगर मैं अपना पासपोर्ट ढूंढ सकता, अगर मैं अपना पासपोर्ट ढूंढ सकता। कहते नहीं हम लोग, यार अगर पासपोर्ट मिल जाता ना, घूम घूम के दुनिया खत्म कर देते। नहीं, कंडीशन के साथ आते ना, पासपोर्ट नहीं तो अब तक तो घूम के दुनिया खत्म कर देते। सो अगर मैं अपना पासपोर्ट ढूंढ सकता या पासपोर्ट मिल जाता, तो अंग्रेजी में इफ आई कुड फाइंड माई पासपोर्ट, इफ आई कुड फाइंड माई पासपोर्ट। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि आप फिर से एक कंडीशन दे रहे हो, राइट। अगर अंग्रेजी समझ में आ जाती है, अगर अंग्रेजी, इफ आई कुड अंडरस्टैंड इंग्लिश, सारे एग्जाम फोड़ देता। आई वुड क्लियर ऑल द एग्जाम्स। मजे की बात यह है कि अगर एक कंडीशन में तुम कुड लगाते हो तो उसके अगले वाले में, यानी जो रिजल्ट होता उसमें तुम वुड लगाते हो। वो भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन ये सब याद रखना, जब विल वुड ये सब पढ़ाएंगे तो इसकी मदद लगेगी तुम्हें, ठीक है। सो इफ आई कुड फाइंड माई पासपोर्ट, इफ आई कुड फाइंड माई पासपोर्ट, अगर हम अपना पासपोर्ट ढूंढ पाते तो भैया आज तो हम अमेरिका में बैठे होते, भले वीजा ना लगता। अगर हम काम से जल्दी निकल सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस में बहुत टाइम लग जाता है और वहां बैठे ख्याल हम सजा रहे थे, यार अगर आज ऑफिस से निकल जाते जल्दी तो एक पिक्चर देख लेते। अगर ऑफिस से जल्दी निकल जाते, अगर काम से जल्दी छुट्टी मिल जाती, अगर लगा कि कंडीशन बनी सशर्त स्टेटमेंट तुम्हारे सामने है बदी। यहां पर आपको समझना है, इफ वी कुड लीव वर्क अर्ली, इफ वी कुड लीव वर्क अर्ली, क्या बोल रहे हैं? इफ वी कुड लीव वर्क अर्ली वी वुड कैच अ मूवी, यानी कि हम मूवी का एक शो पकड़ लेते। करेक्ट ना? तो ये जितने तुम्हें आज मैंने वाक्य और इसके यूजेस सिखाए हैं बेटा, रिवीजन आपको करा दिया जाए। मैं तो चाहती हूं एक दफा यहां पर आप देखो, ये बड़ी मेहनत का काम मैंने उठा लिया है। हाँ ठीक है, ये सबसे पहला क्या बताया, बीते हुए समय की क्षमता यानी पास्ट एबिलिटी में कुड लगेगा। नंबर 2 मैंने आपको क्या बता दिया है यहां पर, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध में कुड लगेगा, ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी में, कि पॉसिबिलिटी या फिर अनसर्टेनिटी, हो सकता है हो नहीं भी सकता है, में लगता है कुड। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट में लगता है। और अगर बहुत पढ़े लिखे बच्चे हो तो लास्ट बचा हुआ है यहां पर, फटाफट से कुछ सिंपल सवालों के मुझे जवाब दे दो। क्विज आपके लिए बनाया है, क्या तुम ये कर सकते हो? क्या तो अब तुम पोलाइटली पूछ रहे हो, तुम पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्या तुम ये कर सकते हो, भाई आज मेरी अटेंडेंस लगा सकते हो, भाई एक गिलास पानी ला सकते हो। तो उसकी जगह हमने लिख दिया क्या तुम ये कर सकते हो। कैसे आप बताएंगे इस चीज को अंग्रेजी में? जरा जल्दी फटाक से आंसर दीजिए। पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन करके दे दी जाएगी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत यूजफुल क्लासेस हैं आपके लिए, ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा आपको। 10 दिन क्लास अटेंड करके बड़े बड़े आपके जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। सो सबको बता दो, कोई से अभी एग्जाम देना है, कुछ भी करना है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है।
वेरी गुड जॉब. कुड यू डू दिस? वाओ. कुड यू डू दिस? कुड यू डू इट? कुड यू डू दैट? कुछ भी लगा लो. वो कर सकते हो, ये कर सकते हो, इसको कर सकते हो. सो कुड यू डू इट? कुड यू डू दिस? कुड यू डू दैट? बिल्कुल सही है. परफेक्ट आंसर्स. नेक्स्ट, वह गाना गा सकता था. जब वो 2 साल का था वह गाना गा सकता था. जब वो मिनिस्टर था तब वो गाना गा सकता था. अगेन पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है. कैसे लिखोगे? वह गाना गा सकता था. ही कुड सिंग. फटाफट आंसर्स, फटाफट. लास्ट का 1 मिनट बचा है क्लास में. 30 मिनट से ऊपर कभी नहीं जाएगा क्लास आपका. भैया लाइव और लाइक में बड़ा गैप दिख रहा है. हार्ट पे क्लिक करके लाइक नहीं होता है, चैट बंद करके फिर लाइक किया जाता है. जी जी. कौर, डोंट वरी बच्चे. हैविंग में डाउट होता है ना कौर जी, आपके लिए उस पर भी सेशन आ जाएगा, फटाफट से आएगा. और आप लोग बेझिझक अपने क्वेश्चंस और डाउट्स यहां पर बताइए, कमेंट में लिखिए, सब पर सेशन होगा. एक बच्चे का भी अगर इंपॉर्टेंट है तो पूछा जाएगा. वह गाना गा सकता था. ही कुड सिंग अ सॉन्ग. ब्रिलियंट आंसर. ही कुड सिंग और ही कुड सिंग अ सॉन्ग. देखो कभी कभी सिंग पर सेंटेंस खत्म हो जाता है. क्यों? क्योंकि सिंग कर रहा है तो क्या कर रहा है? सिंगिंग किससे रिलेटेड है? सॉन्ग से ना. ही कुड सिंग अ राइटिंग तो नहीं बोलते ना. ही कुड सिंग एन एक्सरसाइज तो नहीं बोलते ना. ही कुड सिंग अ क्लास तो नहीं बोलते ना. ही कुड सिंग अ सॉन्ग. अंडरस्टूड है. नेक्स्ट देखते हैं. क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पोलाइट रिक्वेस्ट है. फटाक से देखते हैं. क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पोलाइट रिक्वेस्ट बता दो. कुड से शुरू होगा. बहुत अच्छे. टप्पू सिंह. नाइस. टप्पू सिंह इज ऑल्सो हियर विद अस. जबरदस्त आंसर्स हैं भाई लोग. फटाफट फटाफट. ठीक है. क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पहला सेंटेंस कुड यू हेल्प मी. बहुत ही जबरदस्त आंसर. सुनिधि, कुड अगर लग रहा है बच्चे तो वो ऑलरेडी पोलाइट है, तो उसमें काइंडली और प्लीज को आप हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो. कुड यू हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं यहां पर. वे बच्चों के साथ खेल सकते हैं. वे बच्चों के साथ खेल सकते हैं. अच्छा यार, हम लोग तो बाहर जा रहे हैं, वो आकर के यहाँ क्या करेंगे? वो बच्चों के साथ खेल लेंगे. रहने दो ना मम्मी, क्या हो गया? तो यहां पर दे कुड प्ले विद द चिल्ड्रेन. देखो बच्चा बोलोगे तो चाइल्ड मतलब होता है, और बच्चों यानी मोर देन वन के लिए चिल्ड्रेन मीनिंग निकलेगा. सॉर्टेड है किड्स. अंडरस्टूड है किड्स. बहुत शानदार एनर्जी रखी है तुम लोगों ने. कल इसको डबल ट्रिपल कर देना है. 66 डे से पहले कुछ भी खत्म नहीं करना है. आंधी बारिश तूफान, पूछ लो अपने आप से, एम आई रेडी फॉर दिस? बिना बहानेबाजी के, क्या मैं ये काम करता रह सकता हूं, करती रह सकती हूं? है मेरे अंदर वो हिम्मत? उसके बाद साइन करना यहां पर. ठीक है. चलो अब जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम यह काम कर सकते हो, इसको आप ऑलरेडी कर चुके हो. कुड यू डू दिस वर्क? पहला वाला सेंटेंस ऐसा था, मैं यह किताब पढ़ सकता हूं. मैं यह किताब पढ़ सकता हूं. आई कुड प्रॉब्ली डू दिस, राइट? तो अंग्रेजी में इसका आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है. सारे मॉडल्स प्रियंका अभी समझाया था. मॉडल की स्पेलिंग ये होती है, इसमें ए आता है. मॉडल 2-3 अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. दैट इज मॉडल, दिस इज मॉडल. मॉडल, मॉडल. सो उच्चारण पर भी खास ध्यान दिया जाएगा.